बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। हरिचरण अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वत्सल शरण शरण कारण करुणा वरुणावे। भगवान श्री सीताराम की मैत्री कृपा करुणा से हम सब हनुमान जी का शरण लाभ दे रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, जय जय श्री सीताराम। तो आज कथा शुरू करने से पहले एक बड़ा सुंदर भाव कल हमारे अर्जुन प्रभु जी के मन में आया कि क्यों ना भगवान गणेश की एक स्तुति की जाए। हालांकि मान्य जी की शुरुआत तो गणेश जी के नाम से ही हुई है और हमारी कथा तो गणेश जी के नाम से ही शुरू होती है रोज। पर भाव आया है तो एक स्तुति करनी चाहिए। गणेश जी की एक बड़ी प्यारी स्तुति गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखी और बाकी स्तुति इतनी प्रसिद्ध नहीं होगी जितनी ये प्रसिद्ध है। हर व्यक्ति कोई भी कार्य करने से पहले स्तुति अवश्य करते हैं। बहुत प्यारा वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री गणेश जी महाराज की जय। पहले हम वो स्तुति करें और उसके बाद फिर हम कथा को आरंभ करेंगे। गोस्वामी जी लिखते हैं बड़ी प्यारी बात। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। और सबसे प्यारी बात कि मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री गणेश जी महाराज की जय। बहुत सुंदर वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। थोड़ा सा भावार्थ हम समझे, विशेषार्थ तो सुनने का बहुत समय लगेगा, वो हम किसी और दिन समझेंगे। गोस्वामी जी लिखते, गाइए गणपति जगवंदन, सारे संसार के द्वारा पूजनीय वंदनीय ऐसे गणेश जी की स्तुति हमें करनी चाहिए। गणों के स्वामी श्री गणेश जी का गुणगान कीजिए, जो शिव जी और पार्वती जी के पुत्र हैं और उनको प्रसन्न करने वाले हैं। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, जो सिद्धियों के घर है और हाथी सा जिनका मुख है, जो समस्त विघ्नों जितने भी गण है उनके नायक है, उनके स्वामी और कृपा की समुद्र है, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। गणेश जी बहुत सुंदर है। ऐसा एक बात चली थी अभी बीच में कि गणेश जी का मुख तो हाथी का नहीं। खैर वो तो एकदम आ, उस बात में कोई तर्क नहीं था, एकदम बेसलेस बात थी। यहाँ पर गोस्वामी जी ने लिखा जिनका हाथी सा मुख है और जो बहुत सुंदर है। अगर किसी को ये लगे कि सुंदर तो केवल मनुष्य हो सकते हैं, हाथी का मुख लगाकर गणेश जी तो अपनी सुंदरता खो चुके होंगे, पर ऐसा नहीं है। गणेश जी बहुत ज्यादा सुंदर है महाराज।
अपने चरित्र से भी सब प्रकार सुंदर हैं और रूप से तो सुंदर हैं ही। कहते हैं जो सब प्रकार से योग्य हैं, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय है। ये बात तो खैर हम सभी जानते हैं। मोदक, लड्डू गणेश जी को बहुत प्रिय है। मुद मंगल दाता, जो आनंद और कल्याण देने वाले हैं। साथ में विद्या बारिधि और बुद्धि विधाता, विद्या के अथाह सागर और बुद्धि के विधाता, ऐसे हमारे गणेश जी महाराज। और उनसे सबसे प्यारी प्रार्थना अंत में गोस्वामी जी ने की। अंत में गोस्वामी जी ने कहा कि देखो, हम उपासना सबकी करें, उसमें कोई बुराई नहीं, पर मांगनी एक ही चीज है। क्या? कि मांगत तुलसीदास कर जोरे, बस ही राम सिय मानस मोरे। गोस्वामी जी ने कुछ मांगा नहीं। गोस्वामी जी कहते मुझे तो बस इतना दे दीजिए कि भगवान सीताराम जी मेरे हृदय में आकर बस जाएं। मुझे बस उनकी भक्ति मिल जाए, उनका भजन मिल जाए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे प्यारे हमारे गणेश जी महाराज, एक बार प्रेम से बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। तो अब हम हमारी कथा में प्रवेश करें। पहले माता के चौथे स्वरूप के बारे में आज हम थोड़ी चर्चा करें। बड़ा प्यारा स्वरूप है माता कुष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा के रूप की पूजा होती है। अपनी मंद और हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी कि पूरे इस ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली ऐसी ही माता कुष्मांडा है। कहते कि जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब जो इस देवी ने अपनी ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना कर दी। यानी कि जैसे अभी हमने सुना कि मंद मंद मुस्कुराकर माता ने ब्रह्मांड की रचना कर दी। और इसीलिए जो है इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा जाता है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। और साथ के साथ इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल के फूल, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा, ये सब माता ने हाथों में धारण किए हुए हैं। और 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जप की माला है। कहते हैं इस देवी का वाहन सिंह है, और इन्हें जो है कुम्भे की बलि प्रिय है। अब ये जो बलि है, ये कोई ऐसी बलि नहीं है कि किसी भी जानवर को काट कर माता को अर्पित कर दिया जाए। ऐसा बहुत सी बातें लोग करते हैं कि माता को तो बलि चढ़ाएंगे नहीं तो माता प्रसन्न नहीं होंगी, हनुमान जी के सामने गायत्री मंत्र का जप नहीं करेंगे तो वो प्रसन्न नहीं होंगे। अनेक बातें, ये सब फालतू की बातें, इन बातों का कोई मतलब नहीं, इसलिए इन बातों पर हमें विश्वास करना नहीं चाहिए। कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि उसे किसी जीव की बलि चढ़ाई जाए। जो बातें यज्ञों में होती, या कुछ ऐसे स्वरूप है जहाँ ऐसी बातें संभव है, तो वहां भी हम हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। कलयुगी जीव को तो कोई बलि वगैरह देने का कोई अधिकार ही नहीं है। हमें इन चीजों से बचना है। खैर, कहते कि सूर्य लोक में रहने की शक्ति, क्षमता केवल इन्हीं में ही है। और किसी में इतनी क्षमता नहीं, इतनी शक्ति नहीं है कि वो सूर्य के लोक में रह ले। हम सूर्य को देख ही नहीं सकते, लोक में रहना तो बहुत बड़ी बात है। पर माता कुष्मांडा रह सकती, क्योंकि वे जगत जननी है। कहते इसीलिए जो है इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति सुंदर है। जैसे सूर्य चमकता है, सूर्य तो एक चमकता है, माता के शरीर में तो ऐसा लगता है कि हजारों हजारों सूर्य चमक रहे हो। ऐसी सुंदर इनकी कांति, सूर्य की भांति इनकी प्रभा दीप्यमान हो रही है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं, और ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का ही तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से ही जो है नवरात्रि के चौथे दिन इसी देवी का पूजन अर्चन किया जाता है। थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अचंचल मन से, चंचल नहीं, जो अचंचल है, स्थिर मन से बैठकर पवित्र मन से हम माता की आराधना करें, और इससे जो है भक्तों के रोगों का नाश होता है, तथा
उनकी आयु, बल, यश, आरोग्य सब प्राप्त होता है। ये देवी जो है सेवा और भक्ति से प्रसन्न हो जाती। कैसी सेवा और भक्ति से? बहुत कम सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न हो जाती। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है, और विधि विधान से पूजा करने वाले भक्त पर कम समय में ही कृपा हो जाती है। ये देवी जो है आदियों व्याधियों से मुक्त करने वाली है और सब सुख समृद्धि प्रदान करने वाली है। तो ऐसी माता कुष्मांडा, एक बार प्रेम से बोलिए कि कुष्मांडा माता की जय। बड़ा सुंदर माता का स्वरूप है। हम भी माता से ये प्रार्थना करें कि कथा में हमारा मन लगे, भगवान के भजन में हमारा मन लगे और हमारा भजन बढ़े। तो बड़ी प्यारी स्तुति गोस्वामी जी ने माँ भवानी की भी की है। तो पहले आज हम वो स्तुति भी सुन ले, फिर क्या है कि हम हमारी कथा में प्रवेश कर सकते हैं। अभिनय पत्रिका की बात चली है तो पहले स्तुति कर लेनी चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए, जगत जननी माँ भवानी की जय। गोस्वामी जी सबकी स्तुति करते हैं, पर अंत में मांगते केवल एक ही बात है कि आप मुझे भगवान की भक्ति दे दीजिए। बड़ी प्यारी स्तुति है। जय जय जग जननी देवी, सुर नर मुनि असुर सेवी, भक्ति मुक्तिदायिनी, भय हरनि कालिका। जय जय जग जननी देवी, सुर नर मुनि असुर सेवी, भक्ति मुक्तिदायिनी, भय हरनि कालिका। मंगल मुझ सिद्धि सदन परवरीश्वरी वदन, तापति मेरे तरुण तरणी किरण मालिका। जय जय जग जननी देवी, सुर नर मुनि असुर सेवी, भक्ति मुक्ति दायिनी, भय हरनि कालिका। वर्म चर्म कर कृपान, शूल शेल धनुष बाण, धरणि दल निदानव दल रण करालिका। जय जय जग जननी देवी, सुर नर मुनि असुर सेवी, भक्ति मुक्ति दायिनी, भय हरनि कालिका। पूतना पिशाच प्रेत, डाकिनी शाकिनी समेत, भूत ग्राह बेताल खग, मृगाली जालिका। जय महेश भामिनी, अनेक रूप नामिनी, समस्त लोक स्वामिनी, हिम शैल बालिका। जय जय जग जननी देवी, सुर नर मुनि असुर सेवी, भक्ति मुक्ति दायिनी, भय हरनि कालिका। रघुपति पद परम प्रेम, तुलसी यह चल नेम, देहु वै प्रसन्न पाहि, प्रणत पालिका। रघुपति पद परम प्रेम, तुलसी यह अचल नेम, देहु है प्रसन्न पाहि, प्रणत पालिका। जय जय जग जननी देवी, सुर नर मुनि असुर सेवी, भक्ति मुक्ति दायिनी, भय हरनि कालिका। बार प्रेम से बोलिए, माता पार्वती की जय। बड़ी प्यारी स्तुति गोस्वामी जी करते हैं। गोस्वामी जी ने स्तुति भगवान शिव की स्तुति के बाद की, और इसमें बहुत सुंदर प्रार्थना गोस्वामी जी कर रहे हैं। अब इसका भावार्थ हम आज समझे, बाकी आगे आने वाले सब दिनों में हम केवल स्तुति करेंगे, भावार्थ केवल आज समझ लेते। कहते हैं जय जय जगजननी देवी। गोस्वामी जी ने जिनकी भी स्तुति की सबसे पहले शुरुआत की जय से, जयकार से ही शुरुआत की। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी बताना चाहते हैं कि सबकी जयकार हमें करनी चाहिए। पर अंत कैसे किया? अंत किया भगवान की भक्ति मांगने से। गोस्वामी जी सिखा रहे हैं कि देखो, जो लोग कहते हैं कि देखो हमें किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, हम वैष्णव हैं, हमें किसी को नहीं मानना चाहिए, ऐसा नहीं। गोस्वामी जी कह रहे हैं किसी की पूजा करने में कोई बुराई नहीं है, आप करो, सबको आप हाथ जोड़कर प्रणाम करो, पर मांगो केवल एक ही बात कि हमें ठाकुर जी का प्रेम मिले, हमारी अनन्यता भगवान के प्रति हो, हरि के प्रति हो, रामकृष्ण नारायण के प्रति हो। बाकी पूजा करने में कोई बुराई नहीं, हमें सबका आशीर्वाद मिले, ये तो अच्छी बात है। तो कहते हैं हे जगत की माता, हे देवी तुम्हारी जय हो, जय हो।
देवता, मनुष्य, मुनि, असुर, सुर सब आपकी सेवा करते। तुम भोग और मोक्ष को देने वाली हो, और भक्तों के भय को दूर करने वाली तुम कालिका हो। जब भक्तों पर संकट आता है तब आप काली का स्वरूप धारण कर लेते हैं। कल्याण, सुख और सिद्धियों की स्थान हो। तुम्हारे सुंदर मुख पूर्णिमा की चंद्रमा के समान है। तुम आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक ताप रूपी अंधकार का नाश करने के लिए मध्याह्न की तरुण की सूर्य की किरण माला हो। बड़ी सुंदर उदाहरण गोस्वामी जी ने दी। विनय पत्रिका में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा हाई लेवल की है। वो हर व्यक्ति के सामने कहीं भी नहीं जाती, और हर व्यक्ति उन्हें समझ भी नहीं पाता है। खैर, यहाँ तो बड़ी प्यारी बात गोस्वामी जी कह रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि आप तीनों तापों से मुक्त करने वाले हैं। तीन प्रकार के दुख होते हैं, तीन प्रकार के ताप होते हैं। एक तो आध्यात्मिक, एक आदि भौतिक और एक आदि दैविक। कुछ ताप ऐसे होते हैं जो हम खुद को ही कष्ट देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उन्हें जो मना किया गया है कि आपको जो है तला हुआ भोजन नहीं खाना है। अब वो व्यक्ति तला हुआ भोजन खाए तो वो खुद ही खुद को दुख दे रहे हैं। तो वो जो दुख होते हैं वो होते हैं आध्यात्मिक। उसके बाद आदि भौतिक, जो संसार हमें दुख देता है, बाहरी लोग जो हमें कष्ट देते हैं, या कोई जानवर हमें कष्ट देता है, तो वो है आदि भौतिक। और उसके बाद आते हैं आदि दैविक। कई बार देवता भी हमें कष्ट देते हैं। जैसे कल रात को यहाँ हमारे यहाँ बहुत ज्यादा तेज वर्षा हुई। इतनी तेज वर्षा हुई कि आज से पहले हमने कभी इतनी तेज वर्षा देखी ही नहीं थी। तो इतनी तेज वर्षा होना, सुनामी आना, कुछ समय पहले भूकंप भी आया था, तो ये अर्थक्वेक आना, ये सब चीजें जो होती, ये आदि दैविक होती है। जैसे कोरोना आया, तो ये सब चीजें आदि दैविक होती है। और ये तीन प्रकार के दुख हर व्यक्ति के जीवन में होते हैं, और जो भक्त है उन्हें भगवान बचाते हैं। तो वही बात गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं, ये माँ, आप तो अपने भक्तों को तीनों प्रकार के तापों से बचाने वाली, और तुम्हारे शरीर पर सुंदर कवच है। तुम हाथों में ढाल और तलवार, त्रिशूल, सांगी और धनुष बांध लिए हो। दानवों के दल का संहार करने वाली हो। रण में विकराल रूप धारण कर लेती हो। तुम पूतना, पिशाच, प्रेत, डाकिनी, शाकिनी के सहित भूत, ग्रह, बेताल, पक्षी और मृगों के समूह को पकड़ने के लिए जाल रूप हो। यानी कि ये जितने भी भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, जो भी सब कष्ट देने वाले हैं, माता के भक्तों पर इनका कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि माता इन्हें पकड़ लेती है। कहते हैं, हे शिवे, तुम्हारी जय हो। तुम्हारे अनेक रूप हैं, अनेक नाम हैं। जय महेश भामिनी, अनेक रूप नामिनी, समस्त लोक स्वामिनी, हिमशैल बालिका। कहते कि तुम समस्त संसार की स्वामिनी हो, हिमाचल की सुंदर कन्या हो, और हे शरणागत की रक्षा करने वाली। सबसे प्यारी बात को स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं तुलसीदास श्री रघुनाथ जी के चरणों में परम प्रेम और अचल नेम चाहता हूँ। मुझे अचल प्रेम दीजिए। ऐसा ना हो कि मैंने कोई नियम दिया और वो प्रेम का नियम कुछ समय चला फिर टूट गया। अचल नेम, ऐसा प्रेम दीजिए जो फिर कभी टूटे नहीं। जैसा मीराबाई ने मांगा कि ऐसे वर को क्या वरूं, जो जन्मे और मर जाए, वरिये गिरधर लाल को, जो छोड़ लियो अमर होई जाए। ऐसा वर मांगी, वरिये गिरधर लाल को, जो छोड़ लियो अमर होई जाए। फिर एक बार प्रेम से बोलिए श्री मीराबाई की जय। तो ऐसा ही प्रेम गोस्वामी जी मांग रहे हैं कि ऐसा प्रेम दीजिए हे माँ, कि मेरा नियम दृढ़ हो जाए, भगवान के चरणों में मेरा प्रेम हो जाए। सो प्रसन्न होकर आप मुझे वो वर दो और मेरी रक्षा करो। जो बात हमारी मीराबाई ने गाई, वही बात गोस्वामी जी ने यहाँ गाई। या ऐसा कहूं कि जो बात गोस्वामी जी ने गाई, वही बात मीराबाई ने गाई। वरिये गिरधर लाल को, जो छोड़ लियो अमर हो ही जाए। गिरधर लाल से एक बार रिश्ता जुड़ जाए, फिर छोड़ लियो अमर हो ही जाएगा। अर्थ ये कि सुहाग अमर हो जाएगा।
फिर वो सुहाग कभी मिटेगा नहीं। वैसा ही गोस्वामी जी कह रहे हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, भगवती माँ पार्वती की जय। बड़ी प्यारी स्तुति है। अब हम रोज ये स्तुति सुनेंगे। मैं क्षमा चाहूंगा, पहले 2 दिन ये स्तुति कर नहीं पाया। और ये है कि आप अगर इसे गा नहीं सकते तो कोई बात नहीं, आप जब मैं गाऊंगा कल तो आप मेरे पीछे पीछे इसे मनी मन दोहरा भी लेंगे, वो भी बहुत अच्छा होगा। गोस्वामी जी ने सबकी स्तुति बहुत सरल भाषा में कर दी। जरूरी नहीं है कि हम मंत्रों से स्तुति करें। आपको कोई मंत्र नहीं आता है, कोई बात नहीं, गोस्वामी जी की कही हुई स्तुति कीजिए। ये मंत्रों से भी ज्यादा श्रेष्ठ है महाराज। जय जय जग जननी देवी, सुर नर मुनि असुर सेवी, भक्ति मुक्ति दायनी, भय हरणी कालिका। तो खैर, अब हम हमारी कथा में प्रवेश करें। बड़ी प्यारी कथा हम सुन रहे थे कि किस प्रकार मनु और शत्रुपा जी ने भगवान से वरदान पाया। और कितनी सुंदर बात भगवान ने कही, आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृप तब तनय होव मैं आई। भगवान कहते कि मेरे समान कोई नहीं है, इसीलिए हे मनु जी, आपके घर पे मैं ही आपका पुत्र बन के आ जाऊंगा। तब तक आप लोग स्वर्ग में जाकर थोड़ा भोग भोगिए, और कुछ समय बाद मैं आऊंगा। तो ये था दूसरा कारण भगवान के आने का। अब उसके बाद गोस्वामी जी एक और कारण बताते हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे राजन, हे मुनि, भरद्वाज जी को वे बताते हैं कि हे मुनि, अब भगवान के आने का आप एक और कारण सुनो। सुनि मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी, विश्व विदित इक कह कई देसु, सत्य केतु तहाँ बसई नरेसु। तो कल हम सुन रहे थे कि किस प्रकार जो है एक कैकई नाम का देश है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है, ऐसा नहीं कि उसे कोई जानता नहीं। आज के युग में जो कश्मीर है, वो भी पहले कैकई देश ही था। जहां माता कैकई रहते थे वही कश्मीर है। तो खैर, कहते कि कैकई देश में एक राजा रहते थे जिनका नाम था सत्यकेतु। और वो धर्म को धारण करने वाले थे, गुणों की खान थे, नीति से राज्य करने वाले थे, तेजस्वी और प्रतापी, सुशील और बलवान राजा थे। ऐसे राजा थे, धर्म से चलते थे। इसीलिए उनके दोनों पुत्र जो हुए वे भी धर्म का आचरण करने वाले थे। जीवन में धर्म से चलना चाहिए। धर्म से चलने वाला व्यक्ति कभी भी बिकता नहीं, कभी भी गिरता नहीं। उसका सर्वदा कल्याण ही होता है, मंगल ही होता है महाराज। इसलिए हमें धर्म का पालन करना चाहिए। तो कहते हैं कि इनके 2 पुत्र हुए, दोनों ही बहुत सुंदर, बहुत बलवान, और दोनों ही धर्म को धारण करने वाले थे। तो कहते हैं कि महाराज, उनके बड़े पुत्र का नाम था प्रताप भानु, और छोटे पुत्र का नाम था अरिमर्दन, जिनकी भुजाओं में ऐसा अपार बल था कि जो युद्ध में अटल रहता था। जो अरिमर्दन था बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, पर ये छोटा भाई था। और बड़े भाई का नाम था प्रताप भानु। और इनका एक मंत्री था जिसका नाम था धर्म रुचि। तो धर्म रुचि बहुत ज्यादा समझदार और भगवान का भक्त था, वैष्णव था। तो वैसे भी राजा का कल्याण चाहता था। मंत्री ऐसा हो जो राजा का कल्याण चाहे। तो महाराज, ऐसा वो धर्म रुचि था, राजा का कल्याण सर्वदा चाहता था। और वैष्णव था तो उसके मन में कोई ऐसा गलत भाव भी नहीं था। वैष्णव तो वैसे ही बहुत पवित्र होते हैं। तो महाराज, हुआ क्या कि अब राजा सत्यकेतु ने एक दिन सोचा कि अब मेरी अवस्था बड़ी हो गई, अब मुझे वन की ओर प्रस्थान करना चाहिए तपस्या के लिए। तो वे वन की ओर चले गए, और साथ के साथ अपना राज्य जो है बड़े बेटे को, यानी कि प्रताप भानु को सौंपकर वे चले वन में भगवान के लिए तपस्या करने। तो अब जब पिताजी ने सारा राज्य प्रताप भानु को सौंप दिया, तो प्रताप भानु जी महाराज को अच्छे से राज्य को संभाल रहे थे। उन्होंने एक दिन एक विजय यात्रा भी निकाली, जिसमें वे सारे राज्यों के राजाओं से लड़कर और पूरी सृष्टि के एक छत्र राजा हो गए।
जो पूरी सृष्टि का एक छत्र राजा हो जाए उसे कहते हैं चक्रवर्ती सम्राट। जैसे हमारे दशरथ जी थे, हमारे ठाकुर जी थे, ऐसे ही प्रताप भानु जी भी पूरी सृष्टि के एक छत्र राजा हो गए। अब देखिए, इनमें बहुत से गुण थे। गोस्वामी जी ने बहुत से गुणों का वर्णन किया जो कि कल हमने सुने। और एक सबसे अच्छा गुण उनमें क्या था कि वो जो भी करते थे उसका सारा फल भगवान को अर्पित कर देते थे। यही सबसे अच्छा गुण कि कल भी हमने चर्चा की कि चाहे आप में कितने ही गुण हो, आप बहुत ज्यादा समझदार हैं, आपके पास ब्रह्मा जी से ज्यादा ज्ञान है, कामदेव से ज्यादा सुंदरता है, इंद्र से ज्यादा ऐश्वर्य है, आपके पास सरस्वती जी से सुंदर वाणी है, आपके पास कुबेर से ज्यादा खजाना है, सब कुछ है, पर अगर आपके पास भगवान की भक्ति नहीं तो गोस्वामी जी कहते हैं सब कुछ बेकार है, आपका जीना ही बेकार है। और अगर आप एक भक्त हैं और आपके पास कुछ भी नहीं तो आपका जीना सफल है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात गीतावली में गोस्वामी जी कहते हैं। तो खैर, यहाँ पर राजा के पास सब कुछ तो था, साथ के साथ जैसे महाराज अम्बरीश थे तो वे भी राजा, पर भगवान के परम भक्त थे। ऐसे ही ये राजा प्रताप भानु भी थे। राजा प्रताप भानु जो भी करते उसका सारा फल भगवान वासुदेव को अर्पित करते थे। बस यही भगवान गीता में कह रहे हैं कि मन मुझ में लगाए रखो, बाकी तुम संसार से शरीर जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। करईज धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी, चाड़ी बर बाजी बारिक राजा, मृग्या कर सब साज समाजा। कहते एक बार भाई राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए सुंदर सजकर और विंध्याचल के घने जंगल में गए। और देखिए, पहले के राजा शिकार किया करते थे, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। क्यों? क्योंकि राजा को होना चाहिए कठोर। अब मान लीजिए कहीं युद्ध हो गया और राजा ने कभी जीवन में शस्त्र उठाया ही नहीं, कभी लड़ाई हुई नहीं, तो उन्हें कहा जाए कि आप लड़ाई करो, तो वो तो देखकर ही डर जाएंगे। और राजा ही अगर डर जाए तो फिर तो प्रजा भी डर जाएगी महाराज। राजा की हार तो सारी प्रजा की हार है, चाहे प्रजा में कितने ही बड़े योद्धा क्यों ना बैठे हों। तो इसलिए राजा को ऐसा शिक्षण दिया जाता था, उन्हें शिकार भी करना पड़ता था ताकि वे मजबूत बन सके। जिसने कभी खून देखा ही नहीं है वो पहली बार जब खून देखता है तो वो व्यक्ति डर जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी देखा तो कभी मैंने भी नहीं है, प्रभु कृपा से। खैर, कहते हैं कि राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा जो दांतों के कारण वह ऐसा दिख रहा था कि मानो चंद्रमा को ग्रस कर और राहु वन में आ छिपा हो। ऐसा भी नहीं कि किसी भी जानवर को उठाकर मार दिया करते थे, ऐसा नहीं होता था। हमारी यहाँ पर हर चीज की एक बहुत सुंदर व्यवस्था है। जैसे बलि दी जाती थी तो बलि उस पशु की दी जाती थी जो मरने वाला हो, और मरने के बाद उसे उत्तम गति प्राप्त हो जाती थी। यहाँ पर भी जो जीव बहुत ज्यादा हिंसक था, जो बाकी जीवों को तंग करता था, या मान लीजिए जंगल से कभी राज्य में आ जाए और सबको परेशान करे, तो ऐसे जीवों को मारा जाता था। कुछ शरारती तत्वों को ऐसे मारा जाता था। आज भी संसार में जो बहुत ज्यादा गलत काम करते हैं उन लोगों को फांसी दी जाती है। बस फर्क इतना है कि वो मनुष्य थे, यहाँ जानवर हैं। या ऐसा कहूँ कि आज के लोग भी जानवर हैं जो खाने पीने में किसी भी जानवर को खा जाते हैं। खैर, तो ऐसा वो राजा ने जब देखा कि ऐसा सुअर इतना भयानक, राजा थोड़ा डर गया, क्योंकि वो सुअर दिखने में बहुत भयानक था। चंद्रमा जो बड़े होने से उनके मुख में समाता नहीं, और मानो क्रोधवश वे उसे ही उगलता नहीं। यानी कि वो ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे राहु चंद्रमा को निगल गया हो। ये तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। उसका शरीर बहुत ज्यादा विशाल, बहुत मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह गुर्राता हुआ कान उठाए और दूसरी ओर देख ही रहा था। इतने में राजा आ गए और निर्मल पर्वत के शिखर के समान विशाल उस सुअर को देखकर सजा घोड़ा जो है चाबुक लगाकर तेजी से चला, और उसने जो है सुअर को ललकारा
कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता है। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को आता देखकर वो सुअर पवन की ओर भागा, यानी कि वो दूर भागने लगा और पीछे से राजा राजा उसके पीछे भाग रहा है। राजा ने तुरंत ही जो है बाणों से बाण निकाल अपनी तरकत से बाण निकाले और धनुष पर चढ़ाई। सुअर बाणों को देखते ही धरती में दुबक गया और जो दूसरी ओर भागने लगा। वो इधर उधर भाग रहा है कि किसी प्रकार मेरा बचाव हो जाए। क्यों? क्योंकि सबके देह परम प्रिय स्वामी। हनुमान जी लंका में पहुंचे। रावण ने कहा कि कौन हो तुम? बोले कि मैं राम जी का सेवक हूँ। बोले किसके बल पे इतना उछल रहे हो? कौन है तुम्हारे ऊपर जिसके बल पे तुम इतना उत्पात कर रहे हो पूरी लंका में? बड़ी सुंदर बात मेरे बाबा कहते हैं कि जाके बल लवलेस थे जीत चराचर जाई। जिनके बल से चराचर जगत को जीता जा सकता है, जिनके बल के एक अंश मात्र से जाके बल लवलेस थे, मैं उनका सेवक हूँ रावण। तो बोले कि तुमने इतना उत्पात क्यों किया? बोले उत्पात कहाँ किया, भूख लग रही थी तो फल खा लिया। उसमें कहाँ उत्पात है महाराज? भूख लगती है, सबको लगती है, आपको भी लगती होगी। मैं वानर हूँ, मुझे भी भूख लगती है, शरीर का ध्यान तो सबको रखना है। वहां बड़ी सुंदर बात श्री हनुमान जी महाराज बताते हैं। वे कहते हैं कि सबके देह परम प्रिय स्वामी। ये स्वामी सबको अपना शरीर परम प्रिय, जितना प्रिय हमारा शरीर हमें है, उतना ही प्रिय एक छोटे से छोटे जीव को उसका शरीर है। तो जो लोग ऐसा मांस का सेवन करते हैं उन्हें ये बात समझनी चाहिए। हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर, तो वो सुअर भी अपनी जान बचाकर भाग रहा है और राजा जो है तक तक कर तीर चलाता है, परंतु सुअर जो है छल करके शरीर को बचाता हुआ भाग रहा है। वह पशु कभी प्रकट होता है, कभी छिप जाता है, मतलब वो इतनी तेजी से इधर उधर भाग रहा है कि कभी दिख रहा है, कभी नहीं दिख रहा है। कहते हैं और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे पीछे भाग रहा है। अब देखिए, कई बार पीछे हट जाने में समझदारी होती है। कई बार हम अपने अभिमान को कम करके पीछे भी हट सकते हैं, कोई काम हमसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, उसे छोड़ देना चाहिए। पर राजा तो महाराज अभिमान में चूर हो गए कि नहीं, मैं तो इसे मार कर ही रहूंगा। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े निवाह कोई भी नहीं था। इतना घना जंगल था जहाँ कोई भी नहीं था और राजा बिल्कुल अकेला था। और वन में क्लेश भी बहुत था। इतना डर लग रहा था, आप बताइए, एकदम घना जंगल हो जहाँ कोई भी ना हो, वहां तो हर व्यक्ति डर जाएगा। तो राजा भी पूरे वन में एकदम अकेला था। फिर भी राजा उस पशु का पीछा नहीं छोड़ता है। राजा वहां से उस पशु के पीछे पीछे अभी भी भाग रहा है। अब राजा को पीछे हट जाना चाहिए था। यहाँ उसने गलती ये की कि वो अभिमान में आकर अभी भी पीछे पीछे भाग रहा है कि मैं तो मार कर ही रहूंगा। कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ हमें ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। पर खैर, तुम्हारा राजा बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ी की एक ऐसी गहरी गुफा में चला गया जहां जाना बहुत कठिन है। तो राजा जो है उसके पीछे जा ना सका, निराश होकर वापस लौटना पड़ा। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ राजा घोड़े के समेत भूख प्यास से व्याकुल होकर नदी तालाब को खोजता खोजता पानी के बिना बेहाल हो गया महाराज। अब ऐसा घना जंगल था कि ना तो वहां कोई पशु है, ना कोई। तो इतने घने जंगल में महाराज बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, भूख लग रही है, पर खाने के लिए कुछ भी नहीं। अब वो पानी ढूंढ रहा है, खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा है। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से जो है मुनि का वेश धारण करके एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था। अब क्या होता है, जो ये राजाओं की जो शोभा यात्रा होती है जिसमें वो सब राज्यों के राजाओं से लड़ते हैं, तो कुछ राजा ऐसे होते हैं जो खुद ही समर्पित हो जाते हैं कि हमें पता है आप बहुत ज्यादा बलशाली हैं, तो हम आपको अपना राज्य सौंपते हैं, हम आपका स्वामित्व स्वीकार करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनसे राजा को लड़ना पड़ता है, तो लड़कर राज्य छीन लिया जाता है।
तो ऐसा ही एक राजा था जिसका राज्य राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था, और उसे पता था कि ये शिकार खेलने जाएगा, और सारा प्लान उसने बनाया था कि ऐसे ऐसे किसी मायावी को मैं सुअर बना के वहां भेजूंगा, राजा शिकार करने आएगा और वो सुअर के पीछे पीछे इधर भागेगा महाराज, और जब सुअर के पीछे इधर भागेगा तो यहाँ सुअर जाकर गुफा में छिप जाएगा और राजा को वापस आना पड़ेगा, तब मैं उसे अपने आश्रम में बुला लूंगा। तो था तो वो राजा, लेकिन कपट से जो है मुनि का वेश धारण करके वो बैठा था। अब ऐसे बहुत से लोग हैं आज के युग में भी जो साधु का वेश धारण तो कर लेते हैं पर साधु नहीं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा बचना चाहिए। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जैसे सदगुरु हैं, रामपाल हैं, आर्य समाज के लोग हैं, तो ये सब लोग बिल्कुल गलत फिलोसफी लेकर चलते हैं, इनसे बचना चाहिए। खैर, कहते प्रताप भानु का समय अच्छा जानकर और अपना कुसमय जानकर मन में उसने ये अनुमान कर लिया था कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ। इसी से वह बात उसके मन में घर कर गई, यानी कि वो बात मन में बैठ गई। तो उसी के कारण अब जो है राजा प्रताप भानु, वो राजा प्रताप भानु से युद्ध करना चाहता है, लड़ना चाहता है। तो जैसा कि अभी हमने सुना कि दरिद्रता की भांति मन में जो है हीन भावना और क्रोध लेकर वो राजा तपस्वी का वेश धारण करके बैठा है, वैसे ही व्यक्ति पर जब जब व्यक्ति की बुद्धि मारी जाती है, जब कामनाओं का भूत सवार हो जाता है, तब वो व्यक्ति ऐसी हरकतें करता है। कोई भी वेश से साधु नहीं बनता है। साधु तो पहले मन से होता है, फिर वेश से होता है महाराज। तो ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए जो दिखने में साधु हैं, पर वास्तव में नहीं। कहते हैं उसने तुरंत ही पहचान लिया कि ये राजा प्रताप भानु है, और राजा को प्यासा देखकर उसने जो है अपने पास बुला लिया कि आओ राजन, तुम्हें प्यास लग रही होगी तो मैं तुम्हें पानी पिला देता हूँ। अब राजा था धर्मात्मा, तो राजा ने देखा कोई संत है। राजा को तो वो साधु के वेश में दिख रहा था, तो राजा ने देखा कोई साधु है, तो राजा ने प्रणाम किया। परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने जो है उसे अपना नाम नहीं बताया। ऐसी शिक्षा पहले के राजाओं को दी जाती थी। ये बहुत ज्यादा समझदार जो व्यक्ति होते हैं वो ऐसा काम करते हैं कि वो अपना नाम आदि कहीं नहीं बताते। तो राजा ने अपना नाम नहीं बताया। राजा को प्यासा देखकर उस ऋषि ने, यानी कि उस ढोंगी व्यक्ति ने, राजा को सरोवर दिखाया कि यहाँ एक सरोवर है, आपको अगर प्यास लग रही है आप आ जाओ, मेरे आश्रम में बैठ जाओ, आराम भी कर लेना, और सरोवर में से मैं जल ला देता हूँ, आप जल भी पी लेना। तो साथ के साथ अगर आपके घोड़े को भी प्यास लग रही होगी तो वो भी जल पी लेगा। तो राजा प्रताप भानु ने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा विचार है कि अगर आश्रम में जाएंगे तो क्या पता कुछ खाने की व्यवस्था भी हो जाए। अब यहाँ तो कहीं खाना मिलेगा नहीं। तो राजा जो है उनके पीछे पीछे चलते गए, और वो व्यक्ति जो है राजा को अपने आश्रम में ले गए। गए श्रम सकल सुखी नृप भयहु, निज आश्रम तापस ले गयहु। आसन दीन अस्त्र अभिजानी, पुनि तापस बोले मृदु बानी। कहते महाराज सारी थकावट मिट गई और राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी जो है उसे अपने आश्रम में लेकर गया। सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से कहता है, को तुम कस बन फिर हूँ अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हिले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत लागी अति मोरे। कहते महाराज, अब कौन हो और यहाँ जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? आपको जंगल में अकेले नहीं घूमना चाहिए। आप तो बड़े सुंदर हो, इतने जवान हो, तो आप जंगल में घूम रहे हो। ऐसा लगता तो नहीं कि आप कोई तपस्वी महात्मा हो। आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे आप कोई चक्रवर्ती सम्राट मेरे सामने बैठा हो। राजा के मन में हुआ कि अरे, क्या पता ये मुझे जान गए हो। ऐसे ही छोटे मोटे जादू दिखाने वाले लोगों से आजकल लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। किसी ने मन की बात पढ़ ली
लोग खुश हो गए, बाजी वाह। मन की बात पढ़ लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत छोटी सी सिद्धि है जो कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिद्धियों के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। हमें तो केवल भजन करना चाहिए। खैर, अब राजा ने देखा, राजा मन में ही तो खुश हो गया। कहता है, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। ये नहीं बताया कि मैं ही प्रताप भानु हूँ। कहा कि हाँ, चक्रवर्ती सम्राट हैं प्रताप भानु जी, मैं तो उनका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया था, और बड़े भाग्य से यहाँ आप मिल गए, वरना मैं तो भटक जाता। हाँ हाँ हम दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भली हो निहारा। कहा मुनि तात भयो अंधियारा, जो जन सतरी नगर तुम्हारा। कहते कि हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, और इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। संत का दर्शन हुआ है, कुछ ना कुछ मंगल तो होगा। और ये बात सत्य भी है। संत का दर्शन भगवान का दर्शन है। और भगवान मनु और शत्रुपा जी को अभी कहकर आए हैं कि देखो, मेरा दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता है। मेरे दर्शन का फल तो आपको अवश्य मिलेगा ही मिलेगा, आप चाहे कुछ मांगो ना मांगो। विभीषण जी को भगवान ने यही बात कही सुंदरकांड में कि विभीषण जी, आप कुछ मांगो या ना मांगो, मुझे कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे दर्शन का फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। आपने मेरा दर्शन किया है, आप कुछ मांग लीजिए। ज्यादा नहीं तो आपके सब पाप खत्म कर देता हूँ। सनमुख होई जीव मोहि जबहि, कोटि पाप अस नाग तबहि। कहते कि महाराज, करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं जब जीव मेरे सामने आता है, बस सामने आने से। भगवान के दर्शन की महिमा, ऐसी महिमा संत के दर्शन की। संत दरस जिमि पातक तरई। तो जहां किसी संत का दर्शन हो, समझ लेना चाहिए कि कुछ ना कुछ मंगल होने वाला है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हुआ क्या कि राजा ने ऐसा कहा, राजा को लग रहा था कि शायद कोई मुनि होंगे। मुनि ने भी कहा कि हे तात, देखो बहुत अंधेरा हो गया है, और यहाँ से तुम्हारा नगर भी बहुत दूर है। तो ऐसा करते हैं कि आज रात तुम यहाँ रुक जाओ, और कल सुबह जल्दी निकल जाना। क्या है, बहुत रात है, कहीं कोई जंगल है, जंगल में कोई जंगली जानवर मिल जाए, और कुछ भी हो सकता है। तो राजा बोला, ये बात भी ठीक है। तो बोले कि आप ऐसा करो, यहाँ ठहर जाओ, सवेरे होते जाना। इतने में गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे जो है भव्यता होती है, यानी कि जैसे होनहार होता है, वैसे ही सहायता मिल जाती है। जिसकी जैसी सामर्थ्य है वो वैसे सहायता करता है। या तो वे आप ही जो उसके पास आती है, या फिर उसको वहां ले जाती है। जो लिखा है सो होना है। ऐसा नहीं कि राजा वहां चला गया तो बहुत बुरा हुआ। ये लिखा था कि उसके जीवन में ऐसा कष्ट आना था, तो वो इस माध्यम से आ गया। कुछ ना कुछ कारण बन जाता है सुख या दुख आने का। हमें लगता है कि वाह जी वाह, कितना अच्छा होगा। लीजिए जय श्री सीताराम। मैं क्षमा चाहूंगा, क्या है कि एक बार यहाँ जैसे वाईफाई बंद हो गया था। तो अब बताइए, अब मेरी आवाज आ रही है? तो खैर, हम सुन रहे थे कि किस प्रकार जो उस राजा को उस ढोंगी ने अपने जाल में फंसा लिया, और राजा को वहां रुकवा लिया कि आज तो बहुत ज्यादा रात हो गई, और आप जो यहाँ पर रुक जाओ, कल सुबह आप चले जाना। कहता है कि हे नाथ, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर उसकी आज्ञा सिर पर चढ़ाकर वो राजा वहीं रुक गया। और राजा ने जो उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा भी की, और चरणों में वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की कि कितना अच्छा हुआ मेरे साथ कि मैं आज इन मुनि के दर्शन कर रहा हूँ। संत के दर्शन हुए, कुछ ना कुछ बहुत मंगल होने वाला है। पर ये तो संत था ही नहीं, ये तो ढोंगी था, और ढोंगी के दर्शन हुए तो कुछ अमंगल होने वाला है। तो खैर, राजा बहुत खुश हो रहा था, और वहां से वो जो ढोंगी था वो भी खुश हो रहा था कि आज मैं राजा को मार दूंगा।
किसी ना किसी प्रकार राजा को मैं खत्म कर दूंगा। तो अब हुआ क्या कि राजा वहां रुक गया, और रुककर फिर सुंदर कोमल वाणी से कहता है, पुनि बोले मृदि गिरा सुहाई, जानि पिता प्रभु करऊं डिटाई, मुहि मुनि ससत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूं बखानी। तो राजा ने कहा कि हे मुनि, हे प्रभु, आपको पिता जानकर, यानी कि पिता के समान मुझे बड़ा जानकर मैं एक डिटाई करना चाहता हूँ। मैंने ना आपको अपना गलत नाम बताया था, तो मैं आपको अब अपना असली नाम बता देता हूँ। क्या है कि मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, तो आपसे तो क्या ही छिपाना। तो आप जो है मुझे अपने बेटे के समान जानकर माफ कर देना। मैंने अपना नाम जो गलत बता दिया था। राजा ने जो है उसको पहचाना नहीं। अब हालांकि राजा ने इससे युद्ध किया था, इसका सारा राज्य छीना था, पहचान जाना चाहिए था। पर उसने इतना बढ़िया साधु का वेश बनाया था कि राजा पहचान नहीं पाया, और राजा ने सारी बात बता दी। राजा शुद्ध हृदय का था और कपट करना जानता नहीं था, इसलिए राजा बेचारा फंस गया। तो ऐसा ही होता है कि जो व्यक्ति शुद्ध हृदय का होता है वो कपट समझ नहीं पाता है, और जो कपटी है वो निर्मलता को नहीं समझ पाता है। वो ये नहीं सोच पाता है कि मैं किसी के साथ कपट कर रहा हूँ, ये अच्छी बात नहीं। तो खैर, दोनों अपनी अपनी जगह अपने अपने स्वभाव से काम कर रहे हैं। कहते हैं एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, और फिर राजा। अब एक राजा दूसरे राजा के साथ कुछ भी कर सकता है उसका राज्य छीनने के लिए। तो कहते हैं कि वो छल और बल से अपना काम बनाना चाहता था, बस किसी प्रकार राजा मेरे झांसे में आ जाए, और किसी प्रकार मैं जो है इसका सारा राज्य छीन लूं। वह शत्रु अपने राज्य के सुख को समझ करके दुखी था, और उसकी छाती आवे की आग की तरह सुलग रही थी, यानी कि मन ही मन वो जलता जा रहा था कि किसी प्रकार बस राजा का अहित हो, राजा का अहित हो। और राजा के सरल वचन कानों से सुनकर अपने वैर को याद कर कर हृदय में खुश हो गए कि देखो आज ये मेरी कितनी प्रशंसा कर रहा है, कल मुझसे लड़कर मेरा राज्य छीन कर ले गया था। अब वो व्यक्ति कुछ ऐसा सोच रहा है जिससे राजा की हानि हो सकती है। अब वो बात क्या है वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वन को ही विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग मानव जी की आरती करें। एक बार पूरी भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। आर